तो हरियाणा में जनता ने अपना फैसला ईवीएम में लॉक कर दिया है और अब नतीजे आने हैं 8 अक्टूबर को। हर दल जीत का दावा कर रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मवीर सिंह जी जुड़ रहे हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। अब नतीजे आएंगे 8 तारीख को, उनका क्या उम्मीदें उनको है उसको लेकर हम उनसे बात करते हैं नतीजों से। धर्मवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, अब सर वोटिंग तो हो गई है, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी की थी, पूरा जोर लगाया था। एग्जिट पोल्स पे भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उम्मीदें क्या है भारतीय जनता पार्टी को इन नतीजों से? मेरी पार्लियामेंट में 9 सीट है विधानसभा की, और डिस्ट्रिक्ट 3 है, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। अगर मैं भिवानी की बात करूं तो ये मान के चलिए यहाँ पर 4 सीट हैं, 4 की 4 सीट हम जीतने जा रहे हैं। दादरी में भी बड़ा भारी मुकाबला है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीतेंगे। और महेंद्रगढ़ में भी 4 सीट हैं, वहां पर भी आप रिजल्ट देखोगे। 2019 में इन तीनों डिस्ट्रिक्टों में हमें 6 सीट मिली थी, तीनों डिस्ट्रिक्टों में। एक हालांकि लोकसभा में पड़ती है हिसार में, भिवानी जिले का भवानी खेड़ा, और उस 6 से ज्यादा सीटें हम इन तीनों जिलों में लेंगे। रिजल्ट आएगा जब देख लेना। यानी भिवानी में मेरी लोकसभा की 3 सीटें, मुझे उम्मीद है कि 3 की 3 जीतेंगे। इसी प्रकार आप महेंद्रगढ़ और दादरी का है, यानी टोटल इस लोकसभा की 5 सीटें जीती थी हमने 2019 में। हम 5 की बजाय ये सीटें बढ़ रही हैं हमारी, उससे आप अंदाजा लगाइए कि किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में। धर्मवीर जी, जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स आए हैं कल वोटिंग के बाद, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का घटता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी बीजेपी मानेगी नहीं इन एग्जिट पोल्स को, ये हमें पता है, नतीजों तक का इंतजार करने की आप बात कहेंगे। लेकिन अगर ये एग्जिट पोल्स नतीजों में सर तब्दील होते हैं तो फिर आपको क्या कारण लगेंगे हार के पीछे के? देखिए, मैंने तो आपके एग्जिट पोल ही देखे थे, उन्होंने भी हमारी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर खुद उन्हें ही पहले से ज्यादा सीट मानी है। एग्जिट पोल आप खुद निकाल लीजिए, भिवानी लोकसभा का रिजल्ट आप लोगों ने क्या बात कर रही हूँ सर मैं, प्रदेश की पूरी सरकार तो बनेगी पूरे प्रदेश के विधानसभा सीटों के साथ। मैं बाहर ज्यादा नहीं जा पाया, मैं केवल मेरी लोकसभा के अंदर ही घूमना था ज्यादा। कांग्रेस इस बार कितनी बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि 10 साल हो गए थे प्रदेश सरकार जितना भी काम करे, एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत तो सर रहती है, तो कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ा दल है। आज ये सही बात है कि आज तक 10 साल लगातार तीसरी बार हरियाणा में कोई नहीं बना है, उसके बावजूद हम काम को देखते हुए ये मानते हैं कि तीसरी बार हम सरकार बने। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ सर, ये कि प्रदेश सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जो आपको लगता है कि आपके फेवर में इन इलेक्शंस में काम किए होंगे, वो काम जिसकी वजह से प्रदेश की जनता के जीवन में कोई अमूलचूल परिवर्तन आया हो? ये तो शुरुआती दौर से ही होते। 10 साल में हमने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो केंद्र सरकार का हो, कहीं रेलवे का है, कहीं नेशनल हाईवे का है, कहीं किसान सम्मान निधि है, हेल्थ के नाम पर बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस बनाए हैं, एम्स बढ़िया है हमारे यहाँ। इसी प्रकार शिक्षा के बारे में बहुत जगह कॉलेज खोले गए हैं, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग। हेल्थ, एजुकेशन, रोड, रेल, ये जो नहरी पानी, नहरों को दोबारा रिमॉडलिंग, क्योंकि नहर कभी बंसीलाल के टाइम के बनने के बाद दोबारा नहीं बनी थी, तो बहुत ज्यादा इलाके में हमें पानी पहले से ज्यादा भी मिला है। नहरों पर दोबारा पैसा भी खर्च किया है। इसी प्रकार जो हमने मुआवजा दिया है, चाहे वो बीमा कंपनियों के थ्रू हो, या स्टेट ने दिया हो, या भारत सरकार का पैसा आया हो, वो पैसा पहली बार किसानों को मिला है। किसान और पहलवानों की मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये 2 मुद्दे ऐसे थे जिनको काफी भुनाने की कोशिश की गई। विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश सरकार को काफी घेरा है। ऐसे में इन 2 वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे क्या काम किए कि वो उनके फेवर में वोट करते हुए नजर आए होंगे, या फिर आपको लगता है कि इन दोनों मुद्दों की वजह से कहीं कोई डैमेज हुआ होगा?
किसान देश और दुनिया और प्रांत का ऐसा है जो देश दुनिया का पेट भरता है, और बदकिस्मती से किसान की आमदनी बाकी सेक्टरों से, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, सबसे कमजोर अगर कोई वर्ग है तो वो आज का किसान है। और किसान की कोशिश की थी हमारी सरकार ने भी कि इसकी आमदनी बढ़े, धीरे धीरे बढ़ाई है, लेकिन इसके बावजूद ये सच्चाई है कि किसान फोर्थ क्लास की नौकरी भी लेना पसंद करेगा खेती करने की बजाय। खेती क्योंकि घाटे का सौदा है, ये आप और हम सब जानते हैं। किसान के घर में ही पहलवान पैदा होता है, किसान के घर में ही देश की रक्षा सुरक्षा के लिए फौजी सिपाही पैदा होता है, और किसान को ही हमें सपोर्ट करनी चाहिए। आज किसान सारे देश का, मैं तो दुनिया में मानता हूं, और ये बेचारा किसान नहीं है, ये मजदूर है। हम अपने आप को इसको जो किसान बोलते हैं, किसान नहीं, ये बेचारा सारा मजदूर है, खेती करता है, दिहाड़ीदार मजदूर है। ये जनता पार्टी की सरकार ने पूरी कोशिश करी है कि इसकी आमदनी बढ़े। उम्मीद यही रखते हैं कि आने वाले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी और प्रांत की सरकारें जहां जहां पर भी हैं, किसानों की सुध लेगी। तो ऐसे में सर आपके विरोधी ये सवाल पूछते हैं आपसे कि इन 10 सालों में आप नहीं बढ़ा पाए, अगले 5 सालों में बढ़ा देंगे, इसकी क्या गारंटी है? विरोधियों का काम तो देखो करना है। मैं तो मेरी लोकसभा में देखता हूँ, लोकसभा में मैं तीसरी बार चुनाव जीता हूँ, और 2019 से ज्यादा सीट इस लोकसभा में फिर बीजेपी जीतने जा रही। इस बार नए वोटर्स भी आए, अपना वोट कास्ट करके आए हैं, आधी आबादी ने भी वोट दिया है। आज का वोटर नेताओं से ज्यादा समझदार है जी। ये जो प्रदेश में लगभग 2 करोड़ के आसपास जो वोटर है, चाहे नया हो या पुराना, मैं मानता हूं उनकी सूझबूझ प्रदेश और देश हित में बहुत है। वो जो भी फैसला लेते हैं वो बहुत अच्छे ढंग से लेते हैं। तो युवा रोजगार मांगता है सर, और रोजगार को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में ऐसे क्या काम किए इन 10 साल में कि अब जो वोटर आया है उसे लगेगा अगले 5 सालों में भी मिलेगा रोजगार? सरकार किसी की रहे किसी की बढ़े, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या। और बेरोजगार की पहली प्रायोरिटी सरकारी नौकरी है, बाद में प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहता है। और ये हमने सब ने मिलकर सोचना पड़ेगा कि युवा को रोजगार हम क्या कर सकते हैं, वरना युवा बेरोजगार बड़ी भारी मुश्किल में है, इस बात को सब समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम पर और ज्यादा हम इंडस्ट्री की तरफ बढ़ावा दें ताकि लोगों को रोजगार मिले, रोजगार पैदा करें, क्योंकि सरकारी नौकरी तो बहुत थोड़ी होती है देश और प्रदेश में। इन लोकसभा इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 के नंबर पर आ गई, स्कोर कार्ड पर आ गई, लॉस हुआ वहां पर थोड़ा सा। हालांकि लोकसभा में और स्टेट इलेक्शंस में फर्क होता है, लेकिन ऐसा कहा भी जाता है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है, प्रदेश में वो झलक कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में वहां पर आपको जो नुकसान हुआ था, जो मुद्दे कांग्रेस ने भुना लिए थे, अगर इन विधानसभा इलेक्शंस में भी उन तमाम मुद्दों को उन्होंने भुनाया होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा, जिस हिसाब से एग्जिट पोल्स में नजर आ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव के टाइम पर बहुत ज्यादा लोगों में गलतफहमियां हुई, कहीं संविधान के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, और इतनी भारी गर्मी थी, गर्मी में लोग भी हमारे खिलाफ गर्म हो चुके थे, बिल्कुल गर्म थे। अब धीरे धीरे लोगों को भी बात समझ में आई है। मैं तो मेरी एक बारडा विधानसभा है जहां मैं सबसे ज्यादा 27,000 वोटों से हारा था, और आज के दिन में वहां उम्मीद करता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां से। तो इससे अंदाजा है कि उस वक्त लोगों में बड़ी भारी कहीं ना कहीं लोगों को इस प्रकार से बहकाया गया, और इसीलिए मेरी लोकसभा तो मैं जीत गया, लेकिन बाकी जगह नुकसान हुआ। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ सर। प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस होने से पहले कुछ महीने पहले ही आपने अपने सीएम को बदल दिया, उसका किस तरह का असर आपको लगता है कि होता हुआ नजर आएगा? अच्छा। क्योंकि जब ऐसा आपके विरोधी कहते हैं, सर एक बार सवाल कंप्लीट कर दूं मैं, कि जब जवाब देने का वक्त आया था, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने का वक्त आया था, तब सीएम ही बदल दिया बीजेपी ने। मनोहर लाल की केंद्र में जरूरत थी, उनका एक्सपीरियंस बहुत हो चुका था, और नायब सैनिक उससे भी कहीं ना कहीं अच्छे साबित हुए हैं, हमने ये चुनाव में देखा है। तो आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी काम करेगी? देखिए, मनोहर लाल का एक्सपीरियंस था, माननीय मोदी जी उसका एक्सपीरियंस का फायदा ले रहे हैं, उसके पास बड़े बड़े महकमे मिले हैं, कहीं अर्बन मिनिस्ट्री है, कहीं पावर सेक्टर में, तो उनकी उस एक्सपीरियंस का फायदा हमें भारत सरकार को लेना है।
जहाँ नए लोगों को मौका दिया है, और नायब सैनी एक बहुत ही शरीफ आदमी है, उसके ऊपर कोई आदमी किसी प्रकार का विरोध नहीं कर पा रहे। अच्छा सर, ये बताइए, जब विधानसभा इलेक्शंस का चुनाव प्रचार शुरू हुआ था या पहले से ही चुनावी माहौल था, तो उस दौरान कई तरह के मुद्दे उठाए गए, विकास को लेकर बहुत बात की गई, लेकिन एंडिंग तक आते आते वो जातीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमता हुआ इलेक्शन नजर आने लगा। लोकसभा इलेक्शंस में तो पब्लिक ने ये जातीय राजनीति को नकार दिया था, लेकिन आपको भी लगता है हरियाणा का जो विधानसभा इलेक्शन है, इसमें जातिगत समीकरण जिसको हर पार्टी ने साधने की कोशिश कहीं ना कहीं की है, उसके इर्द गिर्द ये चुनाव घूम गया? हमारे देश और प्रदेश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। मैं खुद देखता हूँ, चुनाव में अच्छे आदमियों को ही वोट देना चाहिए। ये जो जातीय समीकरण बने हैं, जात, ये मेरा गोत्र का, ये मेरी जाति का, ये मेरे धर्म का, ये चीज देश के लिए बहुत ही बुरी है, और हम सब ने मिलकर इस बात को नकारना चाहिए। जाति, क्षेत्रवाद, कहीं ना कहीं धर्म, गोत्रवाद, ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। और मैंने भी इस चुनाव में देखा है, ये एक जहर है, जिस जहर को मिटाना चाहिए। धर्मवीर जी, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो बागी हुए, जिनके टिकट कटे और वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में उतरे, क्या वो कोई चुनौती थे? स्वाभाविक है, उन्होंने वोट काटा तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका हक बनता था, उनकी टिकट दूसरे को मिली, तो स्वाभाविक है उन्होंने चुनाव लड़ा है, उसका नुकसान तो होगा, वो कांग्रेस को भी होगा, बीजेपी को भी होगा। अशोक तंवर को लेकर क्या स्टैंड रखते हैं आप? मतलब जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ, उससे ठीक मतलब शाम को 6 बजे खत्म हो रहा था और दोपहर में कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए, कितना डेंट उन्होंने आपकी पार्टी को दिया होगा? पता नहीं क्या नाम दे दिया आपने। 5 साल में 5 पार्टियां बदल दी, और पार्टी लेने वाले भी कैसे हैं मुझे नहीं पता। हमने भी बड़ी गलती करी थी, किसी और ने भी करी थी, कभी टीएमसी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी आम पार्टी, और खुद की भी पार्टी बना ली जी। पता नहीं आगे धीरे धीरे होगा क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा सर, एग्जिट पोल्स को तो अभी नहीं मान रहे आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपना टारगेट रखा है? कितनी सीटें निकल जाएंगी बीजेपी के? कौन कह रहा है? मैं तो, मेरी लोकसभा का पता है कि एग्जिट पोल ने भी मेरी लोकसभा का वही रिजल्ट दिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अपनी लोकसभा के भी अगर सारी सीटें जीत जाएंगे, उससे सरकार नहीं बनेगी ना सर। 90 विधानसभा सीटों में से 46 सीटें कम से कम पार्टी को जीतनी पड़ेगी। मैं तो मेरे दायरे में रहता हूँ, मेरे दायरे से बाहर काम बोलूँ। चलिए ठीक है। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आपने हमसे बात की, मेरे हर सवाल का आपने जवाब दिया।